अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। हालांकि तेज आंधी और मौसम में आए बदलाव ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर दिलाई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर खराब मौसम की संभावना जताई थी। विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी थी। फिलहाल मौसम विभाग की नजर हालात पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले घंटों में भी मौसम का यही रुख बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय समेत देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अगले 6 से 7 दिनों तक भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 15 से 17 जून के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ हल्की बारिश रहने की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं 15 जून को मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को मेट्रो मंडे पहल के तहत सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आईटीओ तक मेट्रो से यात्रा करके अपने कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली सचिवालय के पास सरकारी बस से भी सफर किया। आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि वो हर सोमवार मेट्रो से यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि घर से कार्यक्रम स्थल तक मेट्रो से आने के बाद वो अगले कार्यक्रम के लिए भी मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। मंत्री जी ने कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन मेट्रो मंडे के रूप में मनाना चाहिए, जिससे कि ईंधन की बचत हो और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिले। शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहले भी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते देखे गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने मेट्रो और साथ साथ सरकारी बसों का इस्तेमाल करके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अपने ऑफिस तक पहुंचे थे और उन्होंने अपील भी यही की है कि और भी नेताओं, मंत्रियों और आम लोगों को इसी तरीके से सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल्ली में पानी की गुणवत्ता पर अब तकनीक की निगरानी होगी। गुलमोहर पार्क में लगाए गए ऑनलाइन वाटर एनालाइजर के जरिए पानी के पीएच, टीडीएस और क्लोरीन स्तर पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। दावा है कि इससे पानी में किसी भी तरह के प्रदूषण का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। ऑनलाइन वाटर एनालाइजर पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, ये परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित की गई है। बताया गया कि करीब 10 दिन पहले गुलमोहर पार्क क्षेत्र में पानी के दूषित होने की शिकायतें सामने आई थीं, जिनका समाधान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया गया। चूँकि पानी की पाइपें भूमिगत होती हैं, सभी पाइपलाइन अंडरग्राउंड होती हैं और इसलिए इस तरह के वाटर एनालाइजर की मदद से पानी के पीएच, टीडीएस और क्लोरीन स्तर की लगातार निगरानी की जा सकेगी। ये तकनीकी पानी में किसी भी तरह के प्रदूषण या गड़बड़ी का तुरंत पता लगाने और उसके स्रोत की पहचान करने में मदद करेगी। यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो दिल्ली जल बोर्ड इसे पूरे दिल्ली शहर में लागू करने पर विचार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज किदवई नगर स्थित सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स RWA के GPRA टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 परिसर में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुलजीत सिंह चहल, वाइस चेयरमैन, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने पौधारोपण करके लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर RWA के पदाधिकारी, स्थानीय निवासी, बुजुर्ग, युवा और बच्चों ने भी अपनी अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाए। कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक प्रभावनात्मक प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत फलदार पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में न केवल लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि पशु पक्षियों को भी भोजन उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना समय की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पौधों की देखभाल का भी संकल्प लिया।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया, जिससे यातायात की रफ्तार थम गई। एलिवेटेड रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सड़क पर जमा पानी के कारण कई वाहन बीच रास्ते में ही फंस गए और कुछ वाहन चालकों को अपने वाहनों को धीरे धीरे निकालना पड़ा, जबकि कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहने को मजबूर हुए। सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को हुई। लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके और लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन इसके लिए स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने जल निकासी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल प्रशासन हालात को सामान्य बनाने और यातायात को सुचारू करने में जुटा हुआ है। जल भराव वाले हिस्सों से पानी निकालने और ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा एक परिवार के लिए मुसीबत बन गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गूगल मैप के बताए रास्ते पर जा रही एक कार अचानक नाले में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में एक ही परिवार के 4 सदस्य मौजूद थे। कार नाले में गिरते ही परिवार के लोग अंदर ही फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन हालात आसान नहीं थे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचा। राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अनजान रास्तों पर केवल डिजिटल मैप के भरोसे सफर करना कितना असुरक्षित हो सकता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली वाणिज्य उड़ानों के शुभारंभ के मौके पर जेवर विधायक ने इसे भारत के विकास इतिहास का एक अत्यंत भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल एक हवाई सेवा के आरंभ का नहीं, बल्कि उन सपनों के साकार होने का प्रतीक है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि आज जेवर के किसान उसी भूमि पर बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए विमान में सवार हुए, जहां कभी वो अपने परिवार के साथ खेती किया करते थे। ये दृश्य त्याग, विश्वास और विकास के अद्भुत संगम का प्रतीक है तथा नए भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। धीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि जिन किसानों ने राष्ट्र हित और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी पुश्तैनी भूमि समर्पित की, आज उन्हीं परिवारों के सदस्य उसी धरती से हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये केवल संयोग नहीं, बल्कि विकास की उस यात्रा का परिणाम है जिसमें किसानों का योगदान सर्वोपरि है। लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट की पहली उड़ान सदियों के लिए यादगार बन गई है। इस बार सबकी नजरें 3 साल की एक नन्ही मेहमान पर टिक गई। लखनऊ से पायलट की वर्दी पहने ये नन्ही मुसाफिर अपनी मां के साथ सफर कर नोएडा पहुंची। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने जब नन्ही सफा को पायलट की ड्रेस में देखा, उसकी मासूम मुस्कान और आत्मविश्वास भरे अंदाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस नन्ही पायलट को देखकर यात्री काफी खुश हुए। बच्ची की मां ने बताया कि उनकी इच्छा है कि सफा बड़ी होकर पायलट बने। ये परिवार लखनऊ से पहली फ्लाइट लेकर नोएडा पहुंचा था और उनकी आगे की योजना यहीं से फ्लाइट लेकर अमृतसर जाने की थी। परिवार ने बताया कि ये सफर उनके लिए बेहद खास रहा। पायलट की वर्दी में उसका अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और ये सफर परिवार के लिए हमेशा यादगार रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में उन्होंने देशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। आध्यात्मिक वातावरण के बीच मुकेश अंबानी ने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की और देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। उनके धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन में भी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुकेश अंबानी ने केदारनाथ धाम के विकास और धार्मिक गतिविधियों के समर्थन के लिए 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया है।
इसे धाम के विकास कार्यों और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। केदारनाथ दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। क्रिकेट का रोमांच उस वक्त हिंसा में बदल गया जब टूर्नामेंट के दौरान दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी बवाल में तब्दील हो गई। मामला थाना कादरी गेट क्षेत्र के लीचीगंज विद्यालय परिसर का है, जहां आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में मोहल्ला कछियाना और मोहल्ला लकुआ के युवकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के 50 से ज्यादा युवक आमने सामने आ गए और जमकर लात घूंसे, धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। मैदान जहां चौके छक्कों की गूंज सुनाई देनी थी, वहां अफरा तफरी और चीख पुकार का माहौल बन गया। झगड़े के चलते टूर्नामेंट स्थल पर भगदड़ मच गई और दर्शकों में दहशत फैल गई। घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है और क्रिकेट का ये मुकाबला बवाल की वजह बन गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बकरा चोरी के शक में एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को घेर कर उससे पूछताछ करते और उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति कथित तौर पर शराब के नशे में गांव में भीख मांगने पहुंचा था। आरोप है कि उसने एक घर में भोजन किया और बाद में उसी घर का बकरा लेकर चला गया। जब गाँव वालों को इसकी भनक लगी तो दूसरे गाँव में उसे पकड़ लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान उस शख्स के गलती होने की बात कहता रहा वो और माफी मांगता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने उसे मुर्गा बनाकर उसके गले में बकरे की रस्सी भी बांध दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मुजफ्फरनगर में दहेज की कथित मांग को लेकर टूटा निकाह अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। चरथवाल क्षेत्र में निकाह से ठीक पहले 1.5 लाख रुपए को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया और बारात बिना निकाह के वापस लौट गई। मामले में नया मोड़ तब आया जब दूल्हे का बयान सामने आया। दूल्हा साकिब ने मंजूर किया और माना कि 1.5 लाख रुपए को लेकर विवाद हुआ था और उसने इस रकम की मांग की थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और निकाह नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि शादी की सभी तैयारियां पूरी थी, मेहमान मौजूद थे और बारात भी पहुंच चुकी थी। तनाजे के बाद करीब 2 घंटे तक पंचायत और समझौते की कोशिशें चली, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर कायम रही। दुल्हन ने साफ कहा है कि वो ऐसे घर में नहीं जाएगी जहां रिश्ते की शुरुआत पैसों की मांग से हो। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग दुल्हन के फैसले को आत्मसम्मान की मिसाल बताकर उसकी सराहना कर रहे हैं। मरवाही में विचरण कर रहे 4 हाथियों के दल को लेकर एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ युवक हाथियों को पत्थर मारकर भगाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग पेड़ों पर चढ़कर उन्हें उकसाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवकों की हरकतों से हाथी उग्र हो जाते हैं और उनकी ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि हाथियों का ये दल पिछले करीब 15 दिनों से मरवाही के अलग अलग जंगलों और आसपास के इलाकों में घूम रहा है। हाल ही में हाथियों के रिहायशी क्षेत्र में पहुंचने और हॉस्टल की दीवार तोड़ने के वीडियो भी सामने आए थे। अब हाथियों को उकसाने का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान करने में जुटा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।